हेलो जी, तो आज मिलिए हमारे घर के 2 नए सदस्यों से। हाँ जी, तो हम लेके आए थे ये फ़िश, छोटी-छोटी सी 2 फ़िश लेके आए थे। भूमि का मन कर रिया था इनको लेने का, तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो ठीक है हम लेके ही चलते हैं और देखते हैं कितने टाइम ये सर्वाइव कर जाएँगी। और आज इनको लिए हुए जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पूरा 1 वीक कंप्लीट हो गया है और ये अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। इनफैक्ट जो बाउल आप देख रहे हैं ना, वो भी हमने इनका चेंज कर दिया है और इससे भी बड़े बाउल में इनको रखा है ताकि ये अच्छे से घूम पाएँ। और यहाँ पे भूमि ना इनको छूने की वो कर रही थी कि देखती हूँ भाभी मैं छू पाऊँगी कि नहीं, तो छूने का ट्राई कर रही थी और डरे जा रही थी। उनसे ज़्यादा ये डर रही थी, डर तो ये भी रही थी पर ये भी डर रही थी क्योंकि भूमि इनकी केयर करती है हर तरीके से। तो वही अभी यहाँ पे मस्ती कर रही है। इधर बैठे हुए अंशु और इधर है गुल्लू और भूमि और मैं। हम यहाँ पे खेल रहे थे ऊनो फ्लिप। तो ये वाले कार्ड हमने आज ही सीखे थे और आज ही हम लोगों ने खेल खेल के दिमाग ख़राब कर लिया अपना, क्योंकि ऊनो फ्लिप में सच में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। बार बार इधर से उधर कर देते हैं कार्ड्स को, फिर इधर फ्लिप कर देते हैं, तो ऐसे ही बस इसमें चलता रहता है। और ये दोनों मछलियाँ ना आपस में ही इतनी मस्त रहती हैं, इतनी खुश रहती है, मस्ती करती रहती हैं हर वक्त। और ये बड़े वाली तो छोटे वाली को बहुत ही परेशान करती है। इधर ये देखिए लड़की परेशान हो गई है ऊनो फ्लिप खेल खेल के, कह रही भाभी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा दिमाग चल गया, मैं नहीं खेल पाऊँगी। नहीं नहीं भाई मैं नहीं खेल पाऊँगी ऐसे करके ये इधर मस्ती कर रही है। उधर गुल्लू भी उसको छेड़ रहा है कि नहीं दीदी खेलो, नहीं दीदी खेलो। कह रही भाभी दिमाग ही ख़राब हो गया, कभी इधर फ्लिप कर देते हैं, कभी इधर फ्लिप कर देते हैं। तो यही सब। अब इधर कर रही हूँ मैं तैयारी शाम के खाने की। तो शाम के खाने में बन रहा है खीरे का रायता और लौकी के कोफ्ते। तो इधर गुल्लू कर रहा है मेरी हेल्प और गुल्लू काट रहा है प्याज, और तब तक मैं बना रही थी भूमि और अंशु के लिए कोल्ड कॉफ़ी। भूमि को मेरे हाथ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए, और गर्मियों का भी टाइम है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी क्योंकि फिर हमको करना था पूरा खाने की तैयारी। अच्छा, खाने की तैयारी अब हो रही है क्योंकि हमारे घर में आ रहे हैं बहुत सारे गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या, घर के ही सदस्य हैं, लेकिन जब शादी के बाद बेटी घर आती है ना तो वो एक मेहमानदारी सी ही हो जाती है। तो बड़ी दीदी आ रही हैं और इसके अलावा हिमांशी आ रही है जिसको आप पहले से ही जानते हैं। तो सब लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से ज्योति दीदी आ रही हैं, तो ये तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने बनाई कॉफ़ी कि पहले तुम लोग कॉफ़ी पी लो और कॉफ़ी पीने के बाद फिर फटाफट से आए खाने की तैयारी करेंगे। और 1 हफ़्ते से ना मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। 1 हफ़्ता आई थिंक इतना तो हो ही गया है, क्योंकि अभी सब लोग आए हुए थे घर में और बहुत ज़्यादा हम सब इतना एंजॉय कर रहे थे, तो मैं भी नहीं चाहती थी वो कुछ पर्सनल मोमेंट्स हमारे कि हर चीज़ों में मैं शूट करती रहूँ चीज़ें। समझ रहे हो ना आप लोग, समझ सकते हैं कि जब हम टाइम देना चाहते हैं ना तो हम और चीज़ों को टाइम नहीं दे सकते। जब हम फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और सब लोगों के साथ बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपनी कुछ चीज़ें हमें छोड़नी ही पड़ती हैं। तो वही अभी चल रहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी। ये मैंने पहले दिन का शूट किया और 1 दिन का और शूट किया था, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी। लेकिन काफ़ी दिन हमने एक साथ बिताए, तो वो ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पाई उन दिनों और इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो परेशान हुए उस टाइम पे और मुझसे पूछा भी कि दीदी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका रीज़न बस यही था कि घर में सब लोग आए हुए थे और सबसे बड़ी बात कि लड्डू आया हुआ था, यानी कि मानसी का बेटा, जिसके साथ हमारा बहुत मन लगता है। तो हमने उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और फिर मोनी दीदी आई थी, पहली बार आई थी घर में, तो मन कर रहा था ना कि सबके साथ बस जितना हो सकता है उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, हम साथ में अच्छे से इंजॉय करें वो टाइम। तो इस वजह से ज़्यादा व्लॉग्स नहीं मैं शूट कर पाई और ना ही मैंने करना चाहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता, जो रायता छोंक के बनाते हैं ना, तो खीरे का रायता बनाया था और शाम का टाइम था इस वजह से। तो हल्दी डाली थी रायते में, क्योंकि गौरव जो है वो हल्दी ही खाते हैं रायते में, ऐसा मुझे हिमांशी ने बताया था। तो इस वजह से मैंने हल्दी डाली रायते में और इस तरीके का रायता हमने तैयार किया था। और इसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी कोफ्ते बनाने की। रोटी मम्मी से मैंने बनवाई थी क्योंकि मैं ज़्यादा देर गैस पे नहीं खड़ी हो सकती। सभी जानते हैं मैं डायलिसिस की पेशेंट हूँ, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ, दोनों किडनी काम नहीं करती हैं, तो इस वजह से डायलिसिस होता है, जिसकी वजह से मुझे ड्रेसिंग हुई है क्योंकि परमा कैथेटर डला हुआ है। अब ड्रेसिंग जो है उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा देर गैस पे खड़े हो जाओ तो पसीने आ जाते हैं, पसीनों की वजह से वो गीले होते हैं, पाइप जो परमा कैथेटर के पाइप होते हैं वो डले हुए हैं,
तो उस वजह से मैं ज़्यादा देर किचन में या गैस पे खड़े होने का काम खुद ही नहीं करती। प्लस क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो इस वजह से भी मैं गैस पे ज़्यादा नहीं खड़ी होती और ना ही मुझे कोई खड़ा होने देता है। बिल्कुल ये मेरा मन है जो मैं काम करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है तो करती हूँ, नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल नहीं करती। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोफ्ते बना रही थी क्योंकि मेरा मन कर रहा था और आप देख ही रहे हैं कि सब बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मामी अकेले काम करें या भाभी अकेली लगे रहें। तो सब ने अपने अपने तरीके से जितना जिससे हुआ उतनी मेरी हेल्प कराई और एक खुशी अलग ही थी कि सब लोग आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाना बना के हम लोग एक साइड हो जाएंगे ताकि हम लोग अच्छे से सबके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी शुरू कर दी है कोफ्तों के लिए, जो कि गुल्लू ने मुझे अच्छे से दिए थे काट पीट के। जो है टमाटर और प्याज तो मैंने पीस लिए थे और तड़का मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे मैं कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करके रख दूँगी। कोफ्ते मैं बाद में ही डालती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम कोफ्ते पहले डालते हैं तो वो पूरा मतलब पानी पी लेते हैं और ऊपर से घुल से भी जाते हैं। और अगर ग्रेवी तैयार करके रख दो और लास्ट में सिर्फ गरम करके और कोफ्ते अलग से डालो तो वो अच्छे से रहता है। मतलब एक तो फ्रेश से भी रखते हैं प्लस वो घुलते नहीं है और पानी जो है, जो जैसे हमने ग्रेवी तैयार की है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, नहीं तो वो सारा पानी पी लेते हैं जो हमारी ग्रेवी का पानी सा होता है। तो यहाँ पे मैं ये तैयारी कर रही थी और इधर ये बच्चे देखो क्या मस्ती काट रहे हैं, गानों पे गाने, नए नए आइटम सॉन्ग यहाँ पे चला रखे थे इन्होंने। इधर मैं सब्ज़ी बना रही थी और उधर उनका एंजॉय चल रहा था तीनों का आपस में। और यहाँ पे फिर गुल्लू आ गया था जो कि सैलेड काट रहा था और अंशु भी, दोनों मिलके भाई सैलेड काट रहे हैं। और यहाँ पे मेरा हो गया था कोफ्ते रेडी और उस दिन था एकादशी थी तो इसलिए मैं मम्मी के भी आलू बना रही थी, जो जीरा आलू होते हैं ना, मम्मी ने खाए थे दूध के साथ तो वही मैं मम्मी के लिए बना रही थी। और ये जीरा आलू ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है तो थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए थे ताकि उनके लिए भी अलग से निकाल दूँ। क्या यहाँ पे मैं जब तक खाना वाना सब बना के रेडी हुई तो तब तक वो लोग भी आ गए थे। तो मैं, अंशु, गुल्लू और भूमि हम सारे ही लेने के लिए उनको नीचे गए क्योंकि सामान बहुत हो जाता है और ऊपर से हिमांशी का सामान तो मत ही पूछिए, आती है ना इतना सामान लेके आती है वो लड़की, अपना खुद का ही इतना सामान हो जाता है और अब तो बच्चा भी हो गया है ना तो इसलिए इतना सामान लेके आती है। तो हम लोग गए थे यहाँ पे, ये ज्योति दीदी, इधर मोनी दीदी, मैंने पैर छुए सबके और ये देखो सामान रखा है यहाँ पे। इधर आ रही थी हिमांशी और जो है गौरव पीछे से आ रहे थे तो यहाँ पे हमने सामान रख दिया था और लिफ्ट ना ऊपर चली गई तब तक जब तक ये लोग आए। तो दीदी और दोबारा घूम घाम के नीचे आ रही हैं लिफ्ट से। हम यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कब लोग ये वापस आएंगे दोबारा से तो तब हम फिर सारे एक साथ जाएंगे, तभी ये लिफ्ट खुलेगी। यहाँ पे देखो सब लोग वेट कर रहे हैं और ये देखो अंदर ये दोनों हमारा वेट कर रही है और हम बाहर इनका वेट कर रहे थे। फिर खैर आ गए हम फाइनली घर। और घर आने के बाद जो है मैं ऑलरेडी ना, क्योंकि रात का टाइम काफ़ी हो गया था, मतलब 9-10 बज गए थे आई थिंक इनको आने में ना, तो मैंने सब जो सोने वोने का सिस्टम था तो वो मैंने सब नीचे गद्दे वगैरह लगवा दिए थे क्योंकि इतने जने हो गए थे और एसी हॉल में लगा हुआ है तो इस वजह से हमने सोचा कि सब लोगों के हॉल में ही गद्दे डाल देते हैं और आराम से सब लोग ऐसे अच्छे से एक साथ भी रह पाएंगे और एक जगह ही बैठ के बात भी कर पाएंगे और आराम से एक ही जगह सो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सारे जो है सिस्टम यहीं पे रखा हुआ था। अब यहाँ पे जो है खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि शाम का खाना सब लोग साथ ही खाने वाले थे। तो मैंने यहाँ पे जो है कोफ्ते वो गरम किए, ग्रेवी गरम की और ऊपर से कोफ्ते डाल दिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था। यहाँ पे लग गया है सबका खाना। इधर हिमांशी बैठ गई है सबको खाना लगा के देने के लिए ताकि अच्छे से सबको सर्व कर पाए वो। तो यहाँ पे वो बैठ गई इधर, इधर सबको बुला रही है कि आ जाओ भाई खाना खा लो। तो बहुत अच्छा लगता है जब साथ में सब लोग खाना खाते हैं और इसीलिए मैंने सब चीज़ें पहले से ही सेट करा दी थी ताकि एक साथ सब लोग बैठ के अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और खा पाएँ। यहाँ पे हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं तो वो गौरव से मिल रहे थे, उसके बाद दीदी से मिले दोनों से और फिर एज़ यूजुअल इन्होंने देखा हमारे कट्टू को और गोद में लेके बैठ गए। तो इन्होंने तो कट्टू को खिलाया तब तक जब तक वो खाना सर्व कर रही थी हिमांशी और सब लोग खाना खा रहे थे। और कट्टू भी मस्त अपने मामा की गोद में एंजॉय कर रहा था उस टाइम को। और फिर उसके बाद सब लोग लगे हुए हैं खाना खाने के लिए। इधर अंशु भी मौसी के साथ सर्व करा रहा है खाना सारा। फिर उसके बाद कट्टू को मैंने संभाला क्योंकि हस्बैंड चले गए थे चेंज करने क्योंकि उनको भी खाना खाना था। फिर उसके बाद जो है हमारे कट्टू का आ गया था दूध, उसको दूध पिलाने की बारी थी। इधर देखो ये कैसे खेल रहा है, मस्ती से खेल रहा है और दूध देख के तो ये बच्चा ऐसे हलचल मच जाती है ना इसके अंदर कि बस पूछो ही मत। दूध की बोतल देख के अभी इसको ऐसे ही लगा कि दूध ये तेरा ही है। तो ऐसे करके इसने पूरे हाथ पैर पीटने शुरू कर दिए लड़के ने।
तो हिमांशी लेके आई थी अपने भैया के लिए मिठाई बना के हाथ से, जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है हिमांशी की बनाई हुई मिठाई। तो वो वही सर्व कर रही थी इधर। तो ये लोग सब इंजॉय कर रहे हैं उस मिठाई को। और यहाँ पे भाग गई थी लाइट एकदम से, सब लोग इनकी मिठाई पे टूट पड़े थे। तो यहाँ पे लाइट गई थी और देखो लाइट जाने के बाद भी फ़ोन की टॉर्च जला जला के उस मिठाई के डब्बे पे ये सब लोग टूटे पड़े हैं। खैर फिर आ गई थी लाइट और उसके बाद हिमांशी लेके आ गई थी इनको, देखो भैया मैं तुम्हारे लिए चमचम भी लेके आई हूँ और मिल्क केक भी लेके आई हूँ। यहाँ पे ये पता नहीं मुझे क्या कह रहे थे, मुझे पता ही नहीं है, याद ही नहीं है बल्कि अभी तो यहाँ पे ये मिठाई दिखा रही है हिमांशी। और ये चमचम देख के तो ऐसे खुश हो जाते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा। चमचम हो गया, रसगुल्ले से ज़्यादा तो चमचम ही इनको पसंद है। और जो हिमांशी बना के लेके आई है मिठाई वो वाली, तो ये पूरे मन से खाते हैं, तो वही इनको दिखा रही थी। और चमचम तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे ही खिलाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे कि इसको ये देखो चमचम पसंद है, तो यहीं देने आ गए। फिर उसके बाद सबको अपने हाथों से इन्होंने सारी मिठाई खिलाई और दोनों बहन भाई लगे पड़े हैं रात के टाइम मस्ती करने के लिए। तो ये काफ़ी दिन में व्लॉग क्यों आया मैंने आपको बताया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो जब इतने सारे लोग हो जाते हैं ना घर में तो मन लगता है और मन नहीं करता चीज़ें और कुछ करने का, बस सबके साथ इंजॉय करने का मन करता है। तो वही बस मेरा था, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों से मैं। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और मुझे भर भर के कमेंट्स करते रहिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी ऑडियंस मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी मुझे ब्लेसिंग्स देती है। और यहाँ पे दोनों बहन भाई को देख लो, हरकतें देखो इनकी। इधर ये इनके लिए लेके आई थी ये चश्मा, सुंदर लग रहा है ना। हाँ। खैर चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय।